अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो मैं आपको दिल की अता कराएंगे उसे खुशमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको दूसरे भाई के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप खैर से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, याद रखे। तो दोस्तों अक्सर हमारे पास भाई मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो क्लच की तारें हैं ना वो बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं। यानी कि तमाम मोटरसाइकिलों में ये प्रॉब्लम आती है। CG Honda 125 में भी आती है और ये जो चाइना के मोटरसाइकिल उनमें भी आती है और जो CG 70 है उनमें भी आती है। तो अक्सर ये भाइयों का ना शिकवा होता है, हमारे पास आते हैं जिस तार जी को अच्छी सी जो है ना वो तार डाल कर रखते हैं हमें हमारी तार क्यों टूटती है। तो आज हम उसका आपको हल बताने वाले हैं। अगर आपका मोटरसाइकिल ज़्यादा तारें जो है ना वो तोड़ता है तो उसका क्या हल है। तो उसके 2-3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से अक्सर जो है ना हमारी तार टूटती है। तो इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि इन वजूहात की वजह से हमारी जो है ना वो तार टूटती है। अगर आप इससे जान छुड़वाना चाहते हैं तो आप ये काम करें, इंशाल्लाह बाद में आपकी तार उस रूटीन से नहीं टूटेगी जिस तरह वो जल्दी टूट जाती है। वैसे तो उसकी जो बुनियाद होती है उसके बाद तो उसमें टूट नहीं होता है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसकी एक मुद्दत होती है, उस वक्त तक उसमें उसके बाद ख़राब हो नहीं होता। लेकिन ये जो ज़्यादा टूटती है या आपको परेशान करती है, हर रोज़ टूट जाती है, तो उसका इंशाल्लाह मैं आपको हाल बताता हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि उसकी क्या क्या। तो ये हमारे पास मोटरसाइकिल है, ये देख सकते हैं 19 मॉडल है, तो इसको प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सबसे पहला जो रीज़न होता है ना ये मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ कि हम ये जो क्लच की तार वैसे डलवाते हैं ना उसके आगे हम ये मक्खी लगाते हैं, नज़र आ रही है। तो जब हम ये मक्खी टाइट करते हैं तो यहाँ से हमारी जो तार है ना वो क्रैक हो जाती है अक्सर औक़ात। तो इसकी वजह से उसकी ताकत नहीं रहती और वो तार जो है ना वो जल्दी टूट जाती है। और दूसरा ये जो तार होती है ये होती भी बारीक है, उतनी इसके अंदर ताकत नहीं होती, मजबूत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है तो इसलिए ये जल्दी टूटती है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि यहाँ से भी जो है ना इसकी वो साथ रगड़ लगती रहती है तो ये जाम सी रहती है। और दूसरा आपको ये बताता हूँ, इधर से कुछ जो मोटरसाइकिल होते हैं उनकी यहाँ से टूट जाती है, ये जो इसकी मक्खी बनी होती है यहाँ से टूटती है। तो ये भी ज़्यादातर रीज़न जो मेरे देखने में है यही होता है कि वो तार हल्की होती है और उसकी मक्खी जो है ना वो उतर जाती है। और कुछ मोटरसाइकिल ऐसे भी हमारे पास हैं कि उनकी ये जो हमारी है ना क्लच असम्बली ये ख़राब होती है, यहाँ से उसकी सेटिंग ठीक नहीं होती, लीवर जो है उसमें प्ले ज़्यादा होती है तो वो साथ ना ऐसे रगड़ खाती है जिसकी वजह से वो जल्दी टूट जाती है। देखो दोस्तों ये जो केबल होती है ना ये खींचने से नहीं टूटती, जितना मर्जी आप जोर लगाएं ये तब भी टूटती है जब इसको ऐसे ना रगड़ लगती है। तो आपने इस चीज़ का पहले तो ख्याल करना है कि ये हमारी तार जो है ना वो आज़ाद है, कहीं से रगड़ तो नहीं खा रही। जैसे आप ये कलाई दबा कर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आज़ाद है, साथ टच तो नहीं हो रही। बाज़ का ये जो लीवर होते हैं ना ये तो प्ले जो है ना ये जेन्युइन इतनी होती है। तो कुछ लीवर ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्ले होती है तो वो यहाँ से उसके साथ रगड़ लगती रहती है। तो ये भी आपने देख लेना है, अगर वो रगड़ वगैरह लग रही है तो आप उसको दूर करें, उसको ठीक करें। लीवर ख़राब है लीवर तब्दील करें, अगर ये चीज़ है अपना हिस्सा जो होता है ये ख़राब है तो आप इसको तब्दील कर लें। तो दूसरा मशवरा मेरा आपको ये था कि जब भी आपकी अगर तार टूटती है ना तो बेहतर हाल उसका सबसे बेस्ट ये है कि आप उसकी केबल तब्दील करवाएं। केबल आप अगर एक दफ़ा तब्दील करवा लेंगे तो वो आपकी काफ़ी मुद्दत जो है ना वो चलेगी। तार जो होती है ना ये दोस्तों हल्की होती है, इसी वजह से ये बार बार टूटती है। तो इसके अंदर भी हम केबल फिट करने वाले हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि केबल में और इसमें क्या फ़र्क होता है। तो ये दोस्तों इसके अंदर हम केबल फिट करेंगे, ये देख सकते हैं कि जेन्युइन है और इसकी प्राइस भी कंपनी ने ना ऊपर लिख कर भेजी है। ये 310 रुपये इसकी प्राइस है, ये ओरिजिनल है। अगर आप हल्की लेते हैं या लोकल लेते हैं तो वो 200 रुपये में 150 रुपये भी मिल जाती है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ होते हैं, इनके रेट होते हैं, जिस किस्म की आप डलवाना चाहें तो वो आप डलवा सकते हैं। बहरहाल केबल जो है वो अगर आप तब्दील करवाएंगे तो उससे ये है कि इसकी मुद्दत जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको ये अंदर से निकाल कर भी दिखाता हूँ। ये आप तार देख सकते हैं, बल्कि इधर साथ करके अपना मुआवजा करवाता हूँ। ये देख सकते हैं कि कितना इनकी तारों में फ़र्क है। वो तार बहुत ही ज़्यादा बारीक है और ये तार देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मजबूत है, इसी वजह से वो बार बार टूटती है। और दूसरी ये जो मक्खी होती है ये इसकी ओरिजिनल कंपनी बनाकर बेचती है, जो बाद में हम लगाते हैं
बल्कि मैं आपको ना बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। तो इस वजह से ना ये अक्सर टूट जाती है, क्योंकि इसकी वो ताकत ही नहीं रहती। तो ये देखें, तो जब ये आप करीब से देख सकते हैं, ये तार बिल्कुल जो है ना ख़राब हो गई है, नज़र आ रही है। तो इस वजह से ये अक्सर टूटती है। और दूसरा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी तारों के अंदर बहुत फ़र्क होता है, नज़र आ रहा है, करीब करके दिखा, ये कितनी मोटी और वो कितनी बारीक है। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरा, ये आप देख सकते हैं कि ये जुगाड़ सिस्टम है और ये जेन्युइन है। और इसकी फिटिंग भी देख सकते हैं कि बिल्कुल ये ईजी होती है, क्योंकि ये कंपनी का काम है। और ये जो हम जैक लगाते हैं, ये बाज़ का हम इस चीज़ को भी ख़राब कर देते हैं, ऊपर से दबा कर प्रेस कर करके। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि अगर आपका मोटरसाइकिल ये प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इसको ना केबल ही तब्दील करें। तो अब आपको मैं इसका फिटिंग का तरीका भी बता देता हूँ, अगर आप घर में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने नीचे से निकालना है और उसके बाद ये इसका ना क्लैंप लगा होता है, इसको आपने खोल लेना है। तो मैं इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ बताता हूँ। अगर आप घर में भी ये ना तब्दील करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। तो ये आपने खोल लेना है आराम के साथ। तो ये हमारी केबल जो है यहाँ से आज़ाद हो चुकी है। तो यहाँ से ये जो है ना अंदर की तरफ फिटिंग है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बाहर भी होती है, बाज़ अंदर भी होती है, लेकिन ये आज़ाद है, इसका कोई नहीं मसला अंदर हो या बाहर हो, लेकिन होनी जो है ना वो आज़ाद चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये काबिला खोले बगैर ही निकल जाए, ट्राई करते हैं। अगर ना निकले तो फिर हमको इसका काबिला खोलना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं कि वैसे निकल जाए। उसके लिए मैं इसका ये जो नट है ये खोल रहा हूँ ताकि ये ईजी निकल जाए। तो ये जो नट है ये साथ इसके टच होगा, इसलिए मैं इसको खोल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो मक्खी है इसको भी आप आगे से खोल लें। तफसील के साथ बताने का असल में मकसद यही है कि आपको मुकम्मल जो है ना वो मालूमात मिले, इसलिए मैं आपको तफसील के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप घर में भी फिट करना चाहें तो आपको परेशानी ना बने। तो ये भी हमने उतार लिए, ये भी उतार लिए। अब हम इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो ये देख सकते हैं कि निकल गई है। वैसे हमको ये काबिला खोलना पड़ना था। तो अब हम इधर उधर ऊपर लेकर आए। तो इसको आप ऐसे बाहर खींच लें जैसे मैं खींच रहा हूँ। और उसके बाद जो है ना आपने यहाँ से इसको निकाल कर ऐसे बाहर निकाल लेना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से भी ख़राब हो चुकी है। और दूसरा दोस्तों, ये जो है ना अक्सर चल चल के अंदर से भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम करती है। तो इसका बेहतरीन हाल यही है कि आप इसको तब्दील कर लें। बकाया ये इसका लीवर वगैरह ठीक है, इधर कर करीब है, तो इसका कोई नहीं इतना बड़ा इशू, ये बिल्कुल ठीक है। ये भी आज़ाद इतनी इसमें प्ले नहीं है, क्योंकि इनकी जो ज़्यादा तार टूटती है ना वो नीचे से टूटती है। तो अगर यहाँ से टूटे ना तो फिर आपने ये जो मैंने आपको बताया ना लीवर या ये ग्रिप, इस चीज़ को आपने तवज्जो के साथ देखना है कि इसके अंदर रीज़न होगा। तो अगर वहाँ से मक्खी की टूटती है तो फिर वो जो मैंने आपको तार का बताया तो वो मसला होगा। तो अब हम इसको फिट करते हैं। तो फिटिंग के लिए भी आपने वही तरीका इस्तेमाल करना जो मैंने आपको बताया। रबड़ी आप पहले आराम से उतार लें और ये नट भी जो है ना ये आप खोल लें, ताकि हमारी जो फिटिंग है वो उसी तरह आसानी के साथ हो जाए। वरना वो एक्स्ट्रा हमको काबला जो है ना वो खोलना पड़ेगा और उसके बाद लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से आपने इसको फिट करना है अंदर जैसे आपने निकाली थी, तो उसी तरह कोशिश करना है कि इसके अंदर ना लोहे की तार होती है तो वो ख़राब ना हो। अगर आप ज़्यादा बैंड देंगे तो वो डैमेज भी हो सकती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि उसी तरह हमारी केबल जो है वो फिट हो चुकी है जैसे पहले हमने इसको खोला था आराम के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहा था इधर कर, इसको ऐसे आपने नहीं करना। इसके अंदर ना वो तार होती है दूसरी बनी पतरी सी, वो अगर आप ऐसे करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगी या क्रैक हो जाएगी, फिर वो काम नहीं ठीक रही। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जो ऐसा आपने वो इसके नट खोले थे वैसे ही आपने लगा देने। तो याद रहे ये जो छोटा नट है ना इसको आपने आगे रखना है और बड़ा नट जो है उसको आपने पीछे रखना है। दोस्तों, ये जो दो नट कंपनी ने लगाए हैं ये इस मकसद के लिए होते हैं कि हमारी जो केबल है ना जहाँ पर हमारे क्लच की
एडजस्टमेंट ठीक हो जाए वहाँ पर आप इनको चेक नट कर दें ताकि हमारा क्लच जो है ना वो बार बार लूज़ ना हो। और उसके बाद ये जो रबड़ जैसे आपने उतारी थी इसको आपने वैसे ही लगा देना है आराम के साथ, ठीक है। तो अब हम ऊपर चलते हैं क्योंकि पहले इसकी जो फिटिंग है ना वो हम ऊपर से करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी वो रबड़ उसी तरह हमने लगा दी है जैसे भी ये पहले थी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से, बल्कि हम ऊपर से पहले फिट करके बाद में इधर से फिटिंग करते हैं, इधर लेकर अभी। तो फिटिंग से पहले दोस्तों आपने इसको जो एल है वो ज़रूर लगाना है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो इसको एल नहीं लगा कर देती, वो आपने खुद ही लगाना है। तो इसको आप ऐसे हाथ के ऊपर एल लगा कर ऐसे लगा सकते हैं। एक इसका और भी तरीका है, अगर आपके पास सिरिंज वगैरह है उसकी मदद से भी आप लगा सकते हैं। बहरहाल ये नई केबल है, इसके अंदर वैसे भी चला जाता है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने तेल जो है एल वो आपने नहीं लगाना है, और कोशिश करें थोड़ा सा जो पतला तेल है ना 20W40 वो ही लगाएं, ज़्यादा गाढ़ा आप ना लगाएं। तो दोस्तों एल लगाने के बाद ये जो रबड़ है ना इसको आपने ज़रूर लगाना है। ये रबड़ इस मकसद के लिए होती है कि अगर आप मोटरसाइकिल की सर्विस वगैरह कराते हैं तो यहाँ से इसके अंदर पानी ना जाए, इस चीज़ का आपने ख्याल कर रहे हो। तो फिट दोस्तों सबसे पहले आपने इस लीवर के अंदर करना है। मैं आपको इसलिए तफसील के साथ बता रहा हूँ कि आपको बाद में परेशानी ना बने। इसके अंदर फिट करके बाद में आपने इसको ऐसे अंदर लगा देना। तो ये देख सकते हैं कि हमारी फिटिंग हो चुकी है, और उसके बाद ये जो इसकी सेफ्टी रबड़ होती है इसको आप ऊपर लगा दें। तो अब हम नीचे से फिट करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसे आपने फिट करनी है। तो यहाँ से आप बड़े आराम के साथ ऐसे इसको अंदर डाल करके फिट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप तवज्जो के साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको काम की समझ आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारी केबल जो है वो फिट हो चुकी है। तो ये बड़ा इजी है, आप घर में भी इसको फिट कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा प्लास की मदद से आप दबा दें कि हमारी टायर बाहर ना आए। तो इसकी जहाँ पर एडजस्टमेंट आती है आपको यहाँ पर आप मुनासिब समझते दिखा भाई। कुछ भाई जो होते हैं वो क्लच की एडजस्टमेंट अपने हिसाब से रखते हैं कि हम जो हाथ है इधर ही छोड़ें तो वो काम करना शुरू कर दे, और कुछ भाई जो वो आगे रखते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। और उसके बाद ये आपने क्लैंप लगाना नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ से ये तारें होती हैं ना ये सेंसर के साथ टच होती हैं। ये देख सकते हैं कि पहले शायद इसका क्लैंप नहीं था तो ये एक तार इसकी ख़राब भी हुई है। तो ये आपने लगाना नहीं भूलना, इसको आपने ज़रूर लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ज़रा पीछे होना, दोनों तरफ से आप बराबर रख कर इसको लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो इसका पेच है वो आपने लगा देना है। तो ये क्लैंप बहुत एक अहम रोल रखता है। अगर आप क्लैंप नहीं लगाएंगे तो ये केबल हमारी थोड़े ही अरसे के बाद जल कर ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसको लाजमी लगाना है। तो दोस्तों क्लैंप हमने लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं बल्कि आपको करीब करके दिखाता हूँ, क्लैंप की वजह से इनमें अंदर कितना सलंसर में और इसमें फ़र्क आ गया। अगर ये क्लैंप नहीं होगा तो ये इसके साथ बिल्कुल साथ लग जाती है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाती है। तो इधर से भी ये आप देख सकते हैं कि रबड़ वगैरह हमने लगा दी है, बिल्कुल इसकी जेन्युइन की तरह फिटिंग जो है वो हो चुकी है। तो इधर से भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये आज़ाद है और नरम मुलायम हो गई है। तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ईजी, और क्लच जो है हमारा वो लूज़ हो चुका है। तो बाज़ औक़ात हम जब मोटरसाइकिल की सर्विस कराते हैं उसकी वजह से भी केबल के अंदर पानी चला जाता है, और बाद में हम एल वगैरह नहीं लगवाते तो वो जाम हो जाती है और हमारा क्लच सख्त होता है। अगर ये भी प्रॉब्लम है तो आप केबल तब्दील करें, इंशाल्लाह आपका ये भी मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।